नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की जो टॉप 100 की मैंने आप सभी के लिए सीरीज़ चलाई हुई थी, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आपके लिए लेकर आ गया हूं। मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं करंट अफेयर्स के। ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो और एग्जाम से पहले ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और इससे पहले वाले जो 9 प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आप देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर हैं इनका नाम है रोहित जैन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेंगे। भारत सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया है। बात करेंगे यहाँ पे आरबीआई की। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत की मौद्रिक नीति का संचालन करता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ये पूछा जाता है एग्जाम में। और प्रेजेंट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, पूनम गुप्ता, श्रीचंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन, और चौथे बन गए हैं रोहित जैन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो भारत का जो 99 नंबर का रामसर स्थल है ये बना है शेखा झील पक्षी अभयारण्य। पूछा जा रहा है किस राज्य में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है ये। डिटेल में बात करेंगे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को देश के 99वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की है। यह अभयारण्य अलीगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अब रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। पहले 11 थी, 12वां कौन सा हो गया हुआ है? शेखा झील पक्षी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है। तो देखिए, यहाँ पे एक दिवसीय मैच की बात हो रही है जिसमें कि 50 ओवर्स का खेल होता है ये, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश ने जीत लिया है एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार यह ट्रॉफी अपने नाम करी है। मेजबान देश की बात करेंगे, नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला गया 16वां संस्करण था। भारतीय टीम के कप्तान आयुष महात्रे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत को चौथा स्थान मिला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में। भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1346 है। टॉप 5 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे, चौथे स्थान पे भारत है और 5वें पे दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, 35वां सरस्वती सम्मान 2025 ये किनको मिला है? राम कुमार मुखोपाध्याय को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से 22 साल बाद बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वां संस्करण रायसीना डायलॉग का। डिटेल में बात करेंगे, थीम की बात कर लेते हैं पहले। संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, प्रगति। इंग्लिश में संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। मुख्य अतिथि कौन रहे? फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। संवाद में जो शामिल अन्य नेता थे, बैरी फोरे, धनंजय राजफुल जो कि मॉरिशस के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए, रोलिंग बजट को अपनाने वाला जो भारत का पहला राज्य है ना, वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। रोलिंग बजट को बजट रोल ओवर भी कहा जाता है। रोलिंग बजट का अर्थ है एक निरंतर बजट जिसे पिछले बजट की समाप्ति पर नियमित रूप से अपग्रेड किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली, भारत में। ये आपको ध्यान रखना है। मेज़बान की बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत का आयुष मंत्रालय ने इसकी मेज़बानी करी है। थीम है संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, इंग्लिश में रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। और आपको बताना चाहता हूँ, पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था, तो पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है 2023 में गांधीनगर, गुजरात, भारत में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। जो दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन है, ये भी भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, डेजर्ट साइक्लोन जो है ना, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित होता है। ये आपने ध्यान रखना है, भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच आयोजित होता है दूसरा संस्करण। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO के नए परिसर का नाम क्या कर दिया गया है? तो देखिए, PMO का जो नया परिसर है, इसका नाम है सेवा तीर्थ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेवा तीर्थ इसका नया नाम है। और इसी के साथ राज्यों के राज्यपालों के आधिकारिक आवास राजभवन का भी नाम बदलकर लोक भवन रखा गया है। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो अनिवार्य मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है? ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस देश ने। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अपने देश में भी भारत की अग्निवीर योजना लाने जा रहे हैं। फ्रांस 2026 में 18 और 19 साल के लोगों के लिए एक वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम शुरू करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो देखिए, भारत का जो पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट है, ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, वाटर पॉजिटिव होने का मतलब है कि हवाई अड्डा जितना ताज़ा पानी उपयोग करता है, उससे अधिक पानी वह प्रकृति में वापस पहुंचाता है। इसे कहते हैं वाटर पॉजिटिव। और भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है नई दिल्ली का IGI, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ताशकंद। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और इसी के साथ जो 2025 वाला हुआ है ना, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये हुआ नई दिल्ली में। ये फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसे लगती है। देखिए, मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और एग्जाम में आप ये देखते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं मेरी वीडियो से। ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स में मैं इस लेवल का मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। अब आपके लिए मैं एक GK GS की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, 11,000 GK GS की सीरीज़। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल है। आप मुझे बस कमेंट में बताना आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट इसमें डाल सकूं। देखिए, हर एक वीडियो जो होगी ना, उसमें 100 MCQs होंगे। कोई 15, 20 या 50 MCQs नहीं करवाऊंगा, 100 MCQs। और 100 MCQs के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में ना 3 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मतलब एक वीडियो में आपको 300 से 400 क्वेश्चन पढ़ने को मिलने वाले हैं, वो भी कम टाइम में। सिर्फ पढ़ाई की बात होती है मेरी वीडियोज़ में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष आधारित AI डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन देश ने। चीन देश ने अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष आधारित AI डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।
चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन CASC ने अगले 5 वर्षों में गीगावाट स्तरीय अंतरिक्ष डिजिटल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर स्थापित करना है, ताकि डेटा को पृथ्वी पर भेजे बिना सीधे कक्षा में ही संसाधित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट 2026 कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भुवनेश्वर में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, यह ओडिशा सरकार द्वारा भारत नेत्र पहल के तहत और सिंगापुर स्थित ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के सहयोग से आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि की बात करेंगे, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रही हैं। उद्देश्य क्या है? ओडिशा को AI, फिनटेक और इंश्योरटेक के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच का जो 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 है, इसका आयोजन हुआ है स्विट्ज़रलैंड के दावोस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। थीम की बात करेंगे, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, हिंदी में संवाद की भावना। इस बार केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी और RK राममोहन नायडू जी के अलावा 10 राज्यों के प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 70वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए, 17th एडिशन का जो अभ्यास है दोस्ती, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, मालदीव के माले में। और एक चीज़ क्लियर होगी ना, दोस्ती अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? भारत, श्रीलंका, मालदीव, मतलब त्रिपक्षीय अभ्यास है। 3 देश इसमें शामिल होते हैं। मैंने आपको बता दिया 3 देश में शामिल होते हैं, और इसका जो ये 2 चरणों में हुआ, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? मालदीव के माले में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत की पहली ओपन सी यानी कि खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, अंडमान सागर। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत की पहली ओपन सी यानी कि समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ अंडमान सागर के नॉर्थ बे श्री विजयपुरम में किया है। उद्देश्य क्या है? भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और स्थानीय मछुआरा समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा करना। अगला क्वेश्चन है, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। 143 देशों की सूची में भारत 6ठे स्थान पर है। शहरों की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद जिले का लोनी है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। टॉप 3 देशों की बात करेंगे, पाकिस्तान 1 पे, बांग्लादेश 2 पे, ताजिकिस्तान नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख हैं, न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ये पूछा जा रहा है कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धीरज सेठ। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, भारतीय सेना के प्रमुख यानी कि थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, 2026 में जो फीफा विश्व कप है 23वां संस्करण, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A, B एंड C सभी, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा कनाडा, मैक्सिको और USA। शुभंकर की बात करेंगे, क्लच, मैपल और जायू, ये इसके शुभंकर रहे हैं। क्लच जो है ये बाल्ड ईगल है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है मैपल जो कि मूस है जो कनाडा का प्रतिनिधित्व करता है और गोलकीपर है, इसकी बात हो रही है। तीसरा है जायू जो कि एक जैगुआर है जो मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करता है और स्ट्राइकर है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि 2026 में जो फीफा विश्व कप है संस्करण कौन सा है? 23वां। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन हो रहा है कनाडा, मैक्सिको और USA। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो देखिए, फिक्की जो है इसके नए महासचिव बने हैं अनंत स्वरूप। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, अनंत स्वरूप फिक्की के नए महासचिव बने।
फिक्की का फुल फॉर्म इंग्लिश में है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है अनंत गोयनका फिक्की के। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत के 95 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 95 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरण्यक घोष। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है? मतलब भारत अब इसकी मेजबानी नहीं करेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 2028 वाला COP33। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो COP33 जिसकी मेजबानी भारत ने करनी थी उससे नाम भारत ने वापस ले लिया है, जो कि 2028 में होना था। तो मैं आपको जो लेटेस्ट वाले हैं जो अभी हुए हैं और जो आगे होंगे वो आपको बता देता हूँ। COP30 जो है 2025 में हुआ था बेलम ब्राज़ील में। काफ़ी क्वेश्चन आए इसके ऊपर। 2026 वाला COP31 है। इसका आयोजन एंटालिया तुर्की और ऑस्ट्रेलिया में होगा। COP32 जो है 2027 में होगा अदीस अबाबा इथोपिया में। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने जो मैंने आपको बताया। COP मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की रिपोर्ट के अनुसार 1967 के बाद से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 315 से अधिक झीलें विलुप्त हो गई हैं? तो पूछा जा रहा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। यह आपने ध्यान रखना है। और आप सभी ने मुझे कमेंट में बताना है भारत के प्रेजेंट में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। देखिए छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपने कमेंट में देना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिजोरम विधानसभा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीज़ो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो देखिए विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पे है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। भारत ने बाल मोटापे के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यह आंकड़े विश्व मोटापा संघ द्वारा जारी विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, भारत 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 67,800 साल पुराने दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात रॉक आर्ट जिसका नाम है हैंड स्टेंसिल यानी कि हाथ के चित्र की खोज कहाँ की गई है? तो ये जो हैंड स्टेंसिल है इसकी खोज हुई है कहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। यह खोज इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप के पास मोना द्वीप के लियांग मेटाडोनो नामक चूना पत्थर की गुफा में की गई। चित्र की आयु निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिकों ने यूरेनियम सीरीज डेटिंग तकनीक का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ। एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो धूम्रपान निषेध दिवस 2026 जो है ये मनाया गया 11 मार्च को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे
धूम्रपान निषेध दिवस जो है हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस बार यह 11 मार्च को मनाया गया। 2026 की थीम है धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत धूम्रपान मुक्त दिन से होती है। अ स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विद द स्मोक फ्री डे। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में किस कंपनी ने भारत का पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए भारत का जो पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म है, इसे लॉन्च करने की घोषणा किसने करी है? रिलायंस जियो ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में कौन सा नया पुरस्कार वर्ग पहली बार पेश किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट। ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी जो प्रथम विजेता रही है, इस श्रेणी की जो पहली विजेता है अमेरिकी अभिनेत्री एमी पोहलर बनी है। पॉडकास्ट का नाम क्या है? उन्हें यह पुरस्कार उनके पॉडकास्ट गुड हैंग विद एमी पोहलर के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन है मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किस भारतीय एथलीट ने ओलंपिक मशाल का नेतृत्व किया है? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो है इटली के मिलान और कोर्टिना शहरों में 6 से 22 फरवरी 2026 तक आयोजित हुआ। शुभंकर क्या था इसका? टीना और मीलो। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो शीतकालीन ओलंपिक 2026 है, ये आप बोल सकते हो विंटर ओलंपिक 2026 जो है इसका आयोजन हुआ इटली के मिलान और कोर्टिना में। शुभंकर, टीना और मीलो रहे हैं। और इसी के साथ बात करेंगे जो विजेता रहा वो रहा नॉर्वे देश। नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा पदक जीते 41, 18 गोल्ड के साथ 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज। नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे नीदरलैंड, नंबर 4 पे इटली। इटली इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इटली ने मेज़बानी करी है। इटली ने टोटल मिला के 30 पदक जीते 10 गोल्ड के साथ। और बताना चाहता हूँ हमारे प्यारे भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदना सिन्हा को। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ खोजा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड में। यह आपको ध्यान रखना है। विक्टोरिया विश्वविद्यालय वेलिंगटन की टीम ने गहरे समुद्र अन्वेषण के दौरान यह ब्लैक कोरल पाया है जो 13 फीट से अधिक ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह 300 से 400 वर्ष पुराना है जो न्यूजीलैंड के जल में अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक कोरल है। अगला क्वेश्चन है 17 जनवरी 2026 को दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हाई सीज ट्रीटी लागू हुआ है। यह किसके संरक्षण से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र से, या बोल सकते हो मरीन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। डिटेल में बात करेंगे हाई सीज ट्रीटी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता, शॉर्ट में BBNJ बोलेंगे, समझौते के रूप में जाना जाता है। प्रचलित नाम है महासागरों के लिए पेरिस समझौता। यह समझौता मुख्य रूप से उन समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण और स्थायी उपयोग से संबंधित है जो किसी भी देश की समुद्री सीमा से बाहर हैं। इन क्षेत्रों को खुला समुद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए किस व्यापारिक समूह के लिए समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मर्कोसुर। डिटेल में बात करेंगे यूरोपीय संघ ने मर्कोसुर व्यापारिक समूह के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? दोनों क्षेत्रों के बीच औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ यानी कि शुल्क को समाप्त करना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात के गांधीनगर में। यह आपने ध्यान रखना है। नागरिक BSL 4 प्रयोगशाला
राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे के बाद यह भारत में दूसरी नागरिक BSL-4 प्रयोगशाला होगी। BSL-4 क्या है? यह उच्चतम स्तर की जैविक सुरक्षा है जो उन घातक वायरसों और बैक्टीरिया के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिस्र, या बोल सकते हो इजिप्ट देश। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है इसका भागीदार देश मिस्र है, यानी कि इजिप्ट। थीम राज्य की बात करेंगे उत्तर प्रदेश और मेघालय। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान का बामनवास कांकड़। पूर्णतः जैविक घोषित होने का अर्थ है कि यहाँ के किसानों ने रासायनिक उर्वरकों, कृत्रिम कीटनाशकों और आनुवांशिक रूप से परिवर्तित इनपुट्स का पूरी तरह त्याग कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन लॉन्च की है? तो देखिए, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो ATM वैन है जिसे TGV ऑन व्हील्स कहा जा रहा है, लॉन्च किया है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकन टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 22.6% की वृद्धि के साथ कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 266.78 गीगावाट तक पहुंच गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में यह क्षमता कितनी थी? 217.62 गीगावाट। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? तो देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 जो है इसमें पदक तालिका में कौन सा राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक राज्य रहा है। डिटेल में बात करेंगे, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? दीव के घोघला बीच पर। 5 से 10 जनवरी 2026 तक दूसरा संस्करण शुभंकर है पर्ल, जो कि एक जीवंत डॉल्फिन है। टॉप 3 की बात करेंगे, कर्नाटक 1 पे है 11 मेडल के साथ 3 गोल्ड। तमिलनाडु है नंबर 2 पे 8 मेडल के साथ, गोल्ड कितने? 3। मणिपुर 7 मेडल के साथ, 7 टोटल मेडल के साथ गोल्ड कितने हैं? 3। अब देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो भी टीम सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतती है टॉप पर आती है। यहाँ पे गोल्ड सेम रहा, रैंकिंग शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पर? सिल्वर पे। तो यहाँ पे सिल्वर भी सेम हो गया। अब जब सिल्वर भी सेम हो गया तो रैंकिंग शिफ्ट हो जाएगी ब्रॉन्ज़ के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज़ जो जीतेगा उसको ऊपर स्थान दिया गया, ठीक है। तो इसलिए कर्नाटक नंबर 1 पे आया। देखो क्या कॉन्सिडेंस है कि गोल्ड भी सेम, रजत भी सेम, ठीक है। तो रैंकिंग शिफ्ट करनी पड़ी कहाँ पर? कांसे पे। तो कांसे की भी बहुत वैल्यू है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को GI टैग मिला है? तो देखिए, अनंतपुर अनार को GI टैग मिला है, किस राज्य का है ये? आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो FCI के जो नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं इनका नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। भारतीय खाद्य निगम की बात करेंगे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, 14 जनवरी 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में बटाद्रवा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए असम, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का AI रिसर्च संस्थान इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात के गिफ्ट सिटी में। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का AI रिसर्च संस्थान इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी ने किस शहर में HAL के अगले पीढ़ी के नागरिक हेलीकॉप्टर ध्रुव NG का उद्घाटन किया है? HAL मतलब
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में। डिटेल में बात करेंगे। ध्रुव एनजी एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राम वंजी सुतार का निधन हो गया है। वह किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माता के रूप में सबसे अधिक जाने जाते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। डिटेल में बात करेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइनर राम सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म 1925 में महाराष्ट्र में हुआ था। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उन्हें 1999 में पद्मश्री मिला था। बात हो रही है राम सुतार जी की। 2016 में पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के डीएनए का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम जो है ये किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात ने। इस कार्यक्रम का लक्ष्य खिलाड़ियों के आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक डाटा का विश्लेषण करके उनकी विशिष्ट खेल क्षमताओं को पहचानना और उन्हें वैज्ञानिक तरीकों से प्रशिक्षित करना है। इसमें डीएनए मैपिंग के जरिए यह पता लगाया जाता है कि कोई एथलीट किस खेल के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में दिग्गज खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क देश से संबंधित है ये विक्टर एक्सेल्सन। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर में प्रस्तावित एक विशाल स्वर्ण निर्मित विजय मेहराब आर्क डी ट्रंप की योजना का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वॉशिंगटन डीसी में। इस स्मारक का प्रस्ताव अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। यह मेहराब 250 फुट ऊंचा होगा जो अमेरिका की आज़ादी के 250 वर्षों का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो साइक्लोन अभ्यास जो है ये आयोजित होता है भारत और मिस्र के बीच, इंडिया और इजिप्ट के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। और आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? 2026 में मिस्र देश के अंशाश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कैंसर के बढ़ते मामलों की सटीक निगरानी और डेटा संग्रह के लिए कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है? तो कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग किसने घोषित किया है? तेलंगाना राज्य की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना शुरू की है? तो अनमोल योजना किसने शुरू करी है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने। उद्देश्य मैंने क्वेश्चन में ही क्लियर कर देता हूँ। नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवांशिक परीक्षण के लिए शुरू किया गया अनमोल योजना। अनमोल का फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। दिल्ली सरकार ने नवजात शिशुओं में आनुवांशिक और जन्मजात विकारों का जल्द पता लगाने के लिए अनमोल योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो देखिए, दुनिया के जो सबसे लोकप्रिय नेता है ना, ये बने हैं भारत के नरेंद्र मोदी जी। टॉप 3 की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1 पे, स्विट्ज़रलैंड के गाय पारमेलिन नंबर 2 पे, दक्षिण कोरिया के ली जे म्यूंग नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर को अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर सौंपा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशंस ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अनलाइकली पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, अनलाइकली पैराडाइज जो पुस्तक है इसके लेखक हैं संजय राउत। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, ऊर्जा संकट के बीच ईंधन की राशनिंग लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया है? इसे आप ईंधन की राशनिंग बोल लो या फ्यूल रेशनिंग बोल लो, इसे लागू करने वाला यूरोपीय संघ का जो पहला देश है ना, वो है स्लोवेनिया।
यह आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईंधन राशनिंग या फ्यूल रेशनिंग एक ऐसी आपातकालीन सरकारी नीति है जिसके तहत पेट्रोल, डीजल या गैस जैसे ईंधनों की खपत को सीमित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी का सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाले प्रोबा 3 मिशन से संपर्क टूट गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें जो प्रोबा 3 मिशन है ना, इसे कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। इसरो का जो रॉकेट था ना, PSLV C59, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो भारत की जो पहली AI संचालित कौशल जनगणना है सक्षम, इसका शुभारंभ हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र में। उद्देश्य क्या है इसका? लक्ष्य 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं के कौशल का आकलन करना और उन्हें रोजगार या उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। अगला क्वेश्चन है, जल दाह संस्कार यानी कि क्षारीय जल अपघटन को कानूनी मान्यता देने वाला ब्रिटेन का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ब्रिटेन का पहला देश बन गया है कौन? स्कॉटलैंड। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। स्कॉटलैंड ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस तकनीक को मंजूरी दी है। इसमें शरीर को पानी और क्षारीय रसायनों के मिश्रण में दबाया जाता है जो अग्निदाह संस्कार की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को काफ़ी कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर जिसका नाम क्या है? इचिनस किस देश में स्थित है जो 6 साल बाद मार्च 2026 में फिर से सक्रिय हो गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इचिनस गीजर अमेरिका के व्योमिंग प्रांत में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क का हिस्सा है। यह 2020 से शांत था और मार्च 2026 में इसमें फिर से गतिविधि देखी गई है। यह अपनी दुर्लभ अम्लीय संरचना के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गणित के क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 है ना, ये मिला है फ्रैंक मर्ले को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। फ्रैंक मर्ले फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। उन्हें यह सम्मान गैर रेखीय विकास समीकरणों के क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए दिया गया है। पुरस्कार राशि की बात करेंगे, $3 मिलियन पुरस्कार राशि है, लगभग 25 करोड़। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू की गई है? तो देखिए, जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट जो है इसे शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के करनूल में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप किसने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW ने। किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा करी है रूस ने। ऑप्शन बी सही हो जाता है। दिसंबर 2025 में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर भविष्य के मिशनों, रोवर्स और विशेष रूप से चीन के साथ मिलकर बनाए जाने वाले इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को बिजली की आपूर्ति करना है। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने किस राज्य के सोलापुर जिले में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। यह खोज महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरामानी घास के मैदानों में की गई है और लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। इसे सातवाहन काल से जोड़ा गया है जो भारत रोमन व्यापारिक संपर्कों के प्रमाण देती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मेगावाट स्तरीय जलगतिकी विद्युत परियोजना कहाँ शुरू हुई है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नंगल हाइडल नहर कहाँ पर है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? तो देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 जो है इसे जीता है झारखंड की टीम ने। डिटेल में बात कर लेंगे। विजेता रहा झारखंड, पहला खिताब था झारखंड का ये। उप विजेता रहा हरियाणा। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। 18वां संस्करण था ये। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है किसे? नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में हरियाणा राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित करने की मंजूरी दी है? तो देखिए, राज्य का जो 23वां जिला है इसे घोषित करने की मंजूरी दी है हांसी को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। किस राज्य सरकार ने अपनी जनता की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ 7 निश्चय 3.0 योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 7 निश्चय 3.0 योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना 2025-30 के लिए है, जो दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, कृषि प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधारभूत संरचना और सबका सम्मान जैसे 7 निश्चयों पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विजय दिवस 2025 पर राष्ट्रपति भवन में जिस गैलरी का उद्घाटन किया उसका नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, परमवीर दीर्घा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने दुनिया में पहली बार अपना पहला क्रेडिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया है? तो गूगल ने दुनिया में जो पहली बार अपना पहला क्रेडिट कार्ड है ना, इसे लॉन्च किया है भारत में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 99.2%। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? तो आरबीआई की जो नई कार्यकारी निदेशक है इनका नाम है उषा जनाकी रामन। यह आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2025 में किस राज्य की वॉरियर कॉटन साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, वॉरियर कॉटन साड़ी को जीआई टैग मिला है, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ तमिलनाडु राज्य के जो 5 नए उत्पादन को जीआई टैग मिला है वो हैं वॉरियर कॉटन साड़ी, काविंदापड्डी नट्टू शक्केरे, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, थ्यूमल्ली चावल, अम्बास मुदरम चोप्पू सामान। ये आपने ध्यान रखना है। और तमिलनाडु का जो जीआई टैग है इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई है? 74 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मनाली क्षीरसागर नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पीएनबी की जो ब्रांड एम्बेसडर है, पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांड एम्बेसडर है, हरमनप्रीत कौर बनी है। भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्रामीण संपत्ति डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वथु 2.0 नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक ने। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में ग्रामीण संपत्तियों की डिजिटल रजिस्ट्री को सक्षम बनाना है ताकि ई खाता जैसे दस्तावेज ऑनलाइन और तेज़ी से मिल सके। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रूस को अफ्रीकी धरती पर पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है? तो देखिए, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। इस प्रक्षेपण में दक्षिणी कमान और अंडमान एवं निकोबार शामिल थे।
ब्रह्मोस जो है भारत रूस की संयुक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ का संयुक्त उपक्रम है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क के तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियाद मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 जो है 24 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह तारीख 1993 के उस दिन का प्रतीक है जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। 2026 की थीम है सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास, यह आपने ध्यान रखना है। अप्रैल 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक असेंबल कर लिया है? तो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है ये, कौन सी स्पेस एजेंसी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, अमेरिका की नासा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने साल 2026 के लिए दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों, सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने उत्कर्ष 2029 नाम से अपनी नई मध्यम अवधि की रणनीति लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में 4.22 मीटर की छलांग लगाकर महिला पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बरानिका एलोंगोवन, यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, तमिलनाडु की बरानिका एलोंगोवन ने महिला पोल वॉल्ट में 4.22 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बरानिका एलोंगोवन ने रोजी मीना पॉलराज के 4.21 मीटर के आउटडोर रिकॉर्ड को तोड़कर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, महिला कर्मचारियों के लिए एक नया डिजिटल सुरक्षा कवच शाइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो शाइन ऐप को लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। शाइन ऐप का फुल फॉर्म है सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के उद्देश्य से महिला कर्मचारियों के लिए शाइन ऐप लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना गद्दार फिल्म अवार्ड्स 2025 में किस मेगा स्टार को प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिरंजीवी, यह आपने ध्यान रखना है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नागा चैतन्य को मिला थंडेल फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला रश्मिका मंदाना को द गर्लफ्रेंड फिल्म के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार राजू वेट्स रामबाई को मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शिवाजी को मिला। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री भूमिका को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सेल्लू को। राष्ट्रीय एकता का फिल्म का पुरस्कार थंडेल को। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म इगुआ को। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संदेश वाली फिल्म कोर्ट को मिला है, यह आपने ध्यान रखना है। और आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो तेलंगाना गद्दार फिल्म अवार्ड्स 2025 है, इसमें NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? चिरंजीवी को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में डोल यात्रा त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, डोल यात्रा त्यौहार जो है ये मनाया गया है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत के गिफ्ट सिटी स्थित NSCIX पर किस देश का पहला ब्लू बॉन्ड दोहरी रूप से सूचीबद्ध हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका, यह आपने ध्यान रखना है। जो ब्लू बॉन्ड है ना, इसका उपयोग समुद्री संरक्षण, टिकाऊ मत्स्य पालन, स्वच्छ जल आपूर्ति और जलीय प्रदूषण नियंत्रण जैसी परियोजनाओं के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या हो गया था? श्रीलंका।
अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2026 में 12 अरब डॉलर की लागत वाली प्रोजेक्ट वॉल्ट पहल की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्व से संबंधित है। इसका लक्ष्य क्या है? अमेरिका की रक्षा प्रौद्योगिकी, वाहन और विनिर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक खनिजों जैसे कोबाल्ट, गैलियम, लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का एक विशाल भंडार बनाना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में स्पुतुक त्यौहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख में। यह उत्सव लेह के पास स्पुतुक मठ में मनाया जाता है। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण चाम नृत्य है, जिसमें भिक्षु रंगीन मुखौटे पहनकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा योगेश सिंह। और AICTE का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 का 66वां संस्करण जारी किया है। टॉप 3 की बात करेंगे, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल 2 पे, गुजरात है 3 पर। और इसी के साथ शीर्ष 3 भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, बांग्लादेश दूसरे स्थान पे है और यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पे है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए। हमारा लास्ट 6 मंथ का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था कंप्लीट हो गया। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट और आ चुके हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। टोटल मिला के हमारे आज 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसके, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 मिल जाएगा, जिसमें कि अब 2026 के सभी क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। कम टाइम में 100 MCQ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में दिग्गज खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और मैंने आप सभी से एक फेवर लिया था 11,000 GK GS का। आप मुझे ज़रूर बताना कि आप ये चाहते हो कि मैं आपके लिए 11,000 GK GS की सीरीज स्टार्ट करूँ, जो कि बस मंडे से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जिसमें कि 100 MCQs करवाऊँगा हर एक वीडियो में, और 100 MCQ के साथ 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे। और ये एक्स्ट्रा फैक्ट की खास बात पता है क्या होने वाली है? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको शो भी करवाऊंगा। मतलब कि आपको एक वीडियो में 300 से 400 क्वेश्चंस कम टाइम में पढ़ने को मिलने वाले हैं। कमेंट में अपना फीडबैक देना कि आपको ये प्लेलिस्ट कब से चाहिए, ये वीडियो जो सीरीज़ जो है कब से चाहिए आपको, ठीक है। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करो, ताकि आपके लिए मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टेंट भी डाल सकूँ। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए।
प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।